जिम एक ऐसा गेम है जहां कोई 11, 12, 13 साल भी टिक जाता है अच्छी फिजिक के साथ। कोई बंदा 2-3 साल में ही इंजर्ड होके खत्म। खींच 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 मेरे पैसे निकल जाए। बोला था मेरे को यहाँ से 10 रुपए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। और मे भी सबका दिन बढ़िया जा रहा होगा और मस्त जा रहा होगा। और अपने दिन की बात करूं तो भाई इतना खत्म, इतना बेकार से बेकार जो बोल सकते हो आप, वो जा रहा है मेरा दिन आज का। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 समथिंग एंड मेरा कॉलेज नहीं था आज। मतलब था क्यों नहीं, क्लासेस थी बट मैं गया नहीं क्योंकि आज एक ही क्लास थी फिर एंड वही हो रहा था आजकल, अटेंडेंस लगनी थी और घर निकल रहे थे तो मैं गया नहीं कॉलेज के लिए। तो बाकी मैं अपनी मील प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, जहाँ पर मैं आटा डाला हुआ मैंने और इसकी रोटी बनाऊंगा मैं। तो रोटी बनाते बनाते साथ ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी निकल जाएगा एंड आपको भी बोर नहीं लगेगा शायद। तो मे बी ये एंगल बेस्ट रहेगा शायद। थोड़ा इधर करता हूँ, अब परफेक्ट। तो जो चीज मैं बोल रहा था कि मेरा आज का दिन ना बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा, वो चीज में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है मेरी कल की रात का। भाई कल की रात ना मेरी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। जस्ट बिकॉज हुआ ये क्योंकि मैंने दिन में वही है अपने काम को टाला बहुत, तो मैं एडिटिंग करने के लिए रात में बैठा एंड रात में मैं बहुत लेट से स्टार्ट करी मैंने, समथिंग 11 एंड 12 बजे तक। एडिट करते करते ना मेरे को रात के 2 बज गए थे। ठीक 2 बज गए थे, फाइन कोई बात नहीं, मेरे को पता था कि मैंने कल कॉलेज नहीं जाना है तो कोई नहीं, आराम से कर रहा था। एंड उस रात में ना कल रात में ना इतनी भयंकर भूख लगी ना मेरे को, क्योंकि मैंने कल जो रात का डिनर था वो हल्का ही किया था। उसमें मैंने आलू वगैरह खाए थे, काफी टाइम हो गया था। मैं 10 बजे लगभग मैंने अपना डिनर कर लिया था एंड एडिट करते करते मेरे को रात के 12 बज गए थे। और भाई मेरे पास ना खाने के लिए कुछ था भी नहीं उस टाइम, ना मैंने कुछ बनाया। तो यहाँ पे मेरे सेब वगैरह पड़े थे तो मैंने भाई 3-4 सेब ना उसी टाइम खा लिए। इतनी भयंकर भूख लगी थी एंड हो जाते हैं ना, एंजाइटी जैसी होती है उसके बाद अगर आपको खाना ना मिले तो। उसके चक्कर में हुआ कि मैं रात को 2 बजे मतलब तब एडिट करके तब सो गया। मेरे को अच्छा लगा कि मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर दी, देन ही मैं सो रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा भी लगा। एंड ठीक वो तो तब सही है कि मेरे को पता था कि आराम से उठूंगा। एंड आज सुबह में ना 7 जैसी बजे ना मेरी नींद अपने आप खुल गई, ना कोई अलार्म ना कोई कुछ, सब बंद करा था मैंने और नींद खुल गई। भाई इतना गंदा लगा ना उस टाइम, मैं क्या बताऊं आप, क्योंकि मेरा मन होता है ना, देखो 2 बजे सो रहे हो और अगर 7 बजे उठ गए तो 5 घंटे में रिकवरी तो खत्म है उसके बाद। और आपको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग में रिकवरी का कितना बड़ा इंपैक्ट है। मेरे को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है एंड 5 घंटे में कहां से चलेगा यार। और मैंने ट्राई भी किया कि और सो जाऊं, बट भाई तब से ना, जब से नींद खुल गई ना, मतलब नींद आने का कोई वो ही नहीं बनता है कि मेरे को रेस्ट की बहुत जरूरत थी। बॉडी में भयंकर ही पेन हो रहा है अभी भी और उस टाइम भी पेन हो रहा था खतरनाक, फिर भी नींद नहीं आई मेरे को। मैंने ट्राई किया कितना सोने का, सो जाऊं बट फिर भी नींद नहीं आई। तो ये चीज से एक ही बात प्रूव होती है कि भाई जिस चीज को आप बार बार करते हो ना तो वो चीज आपके साथ होके ही रहती है। क्योंकि मैंने अपने आप को एक हैबिट डलवाई ना कि मैं इतने बजे सो जाऊं और 7 बजे से पहले ही उठ जाऊं, क्योंकि मेरा कॉलेज का रहता है डेली। तो मतलब मेरा रूटीन उस हिसाब से बन गया कि मेरे को 7 बजे के बाद नींद नहीं आएगी या 7 बजे खुल जाएगी। वो मेरे लिए सही है, बट कहीं कहीं पे वो मेरे लिए खराब भी हो रहा है। जैसे देखो कल रात में लेट में सोया तो 7 बजे ऐसी आदत पड़ गई ना सीधे नींद खुलने की। एंड मैं नहीं मानता कि मेरी नींद की गलती है, मेरी रूटीन की गलती है। ये मेरी खुद की गलती है कि मैंने लेट नाइट तक एडिटिंग करी और उसको पहले नहीं करा काम को अपने टाइम पर। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि भाई जब आप कंसिस्टेंट रहते हो किसी चीज पर, अगर एक थोड़ा सा भी ब्रेक लगता है ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। होप कि समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था कि किसी चीज को करना है तो उसको रूटीन में लाओ, बट रूटीन को खराब मत करना भाई। सो ये रही मेरी दिन की पहली मील, ब्रेकफास्ट मील, जिसमें है 3 होल एग ऑमलेट, नहीं भुर्जी, और 4 रोटी हैं। और ये प्रोटीन शेक है जिसमें मैंने आज गिर गया, जिसमें मैंने कॉफ़ी मिला दी है। एंड इससे 2 काम हो जाएंगे मेरे, प्रोटीन भी मिल जाएगा एंड मेरे को कैफीन भी मिल जाएगा मॉर्निंग में। तो इस मील को देख के ना मेरे को इतनी भूख लग रही है ना भाई, रात से मैं भूखा हूँ तब से, ऐसी फट रखी है ना मेरी तब से। एंड पहले मैं इसको खाता हूँ तब बात करता हूँ, मेरे पास ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बात करने के लिए। ये चीज आपने भी कभी फील करी है, नोटिस करिए कि जब भी आप किसी पुराने कपड़े को निकालते हो ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है उससे, कि उससे जेब से मेरे पैसे निकल जाए बचे बुचे। मतलब मैं अभी इस जैकेट को निकाला था, मेरे को यहाँ से 10 रुपए मिल गए और इससे बड़ी फीलिंग मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है, बिकॉज क्योंकि ये मेरा ही पैसा है, मैंने अपनी जेब में डाला था। तो ये फीलिंग एक्सप्लेन तो नहीं हो सकती है बट फील जरूर की जा सकती है कि ये क्या चीज है। सो अभी हम एक अच्छे वर्कआउट सेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना पूरा दिन वेस्ट करूं इसके चक्कर में कि यार मैं कल रिकवर नहीं हुआ। तो भाई अगर मैं मतलब अभी बैठ गया ना, मतलब इस बात को लेके कि यार मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे को रेस्ट नहीं मिला है, तो मेरे को रेस्ट लेना चाहिए। तो
तो मेरे को पता है मैं अभी सो गया गलती से भी तो 5 बजे से पहले नहीं उठने वाला, या मेरा दिन पूरा खराब जाने वाला है उसके बाद। अगर मैं साइकोलॉजिकली सोचूं या अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से सोचूं तो मेरे को रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। बट अगर मैं अपने दिल की सोचूं या माइंड की सोचूं तो मेरे को वर्कआउट के लिए जाना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि हर दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और कल क्या हुआ मैं उसको लेके तो बैठ नहीं सकता, एंड बैठ गया अगर तो फिर दिन खराब ही जाएगा। तो मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, वो होना था, बट आगे का दिन या आगे का टाइम मेरे को उस तरह से नहीं निकालना है, हर चीजें स्केड्यूल पर करनी है अपने। एंड आज का मोटिवेशन यही है कि भाई कल को भूल जाओ, जो कल हुआ उसको भूल जाओ, आज जो करना है उसको याद रखो, एंड जो कल जो करना है उसको याद रखो। दैट्स ऑल। Push, 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 push. One more, one more. खींच, 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 खींच. हाँ. एंड एक बात जो मैंने आज खुद ही फील कर ली है कि यार जो चीज हम सोचते हैं ना वही चीज हमारे साथ होती है। भाई मैं जैसी ट्रेनिंग सेशन के लिए आया ना उस टाइम तक तो ठीक था, जैसे मैं वर्कआउट करने के लिए आया जिम के अंदर तो भाई मेरे से ना मेरी खुद की बॉडी नहीं उठ रही थी, पता नहीं क्यों। आज मैं पुशअप्स मार रहा हूँ, पुशअप्स भी नहीं लग रहे मेरे से। आई डोंट नो ये हुआ कैसे मेरे साथ, बट भाई गंदा ही हो रहा है, पेन हो रहा है भयंकर वाला। बट फिर भी अब तो ठीक है। एंड मैंने इसको सही करने के लिए ना 50 तरह की एक्सरसाइज कर ली है, 50 तरह के वार्म अप कर लिए, जो मैंने आपको पहले दिखा दिए होंगे। एंड आज तक मैंने कभी ना इतने वार्म अप सेट नहीं लिए जितने आज ले रखे हैं मैंने 10 से ही मारा, 12 से ही मारा, 15 से ही मारा, 17 से ही मारा और 20 से मार रहा हूँ, 25 से ही मारूंगा। तो इतने वार्म अप सेट लिए मैंने, फिर भी अभी थोड़ा बहुत, अभी तो ठीक है क्योंकि मैंने पहला सेट मार लिया, अभी थोड़ा बढ़िया है। बट भाई मैंने अब महसूस कर लिया कि भाई जो चीज हम सोचते हैं ना पहले से ही वही हमारे साथ होती है। तो भाई ये गलती मत करना, कभी अपने आप को वीक फील मत करना किसी भी टाइम, क्योंकि बाद में वो काम पे बहुत इफेक्ट डालेगा। एंड अगर हमें अभी डिफरेंशिएट करना है मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच में तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बिगिनर रहता या कोई और रहता तो भाई मेरे पास अब कोर्स जाहिर सी बात है कि एक मोटिवेशन ही रहता काम करने का, तो मैं करता ही नहीं। अगर जिम भी आ जाता ना गलती से यहाँ से, फिर घर निकल जाता था, क्योंकि मेरी बॉडी में वो पावर ही नहीं थी कुछ करने की। बट यहीं पे काम आता है हमारा डिसिप्लिन। ये चीज मैं 1 डेढ़ 2 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे पे एक एक्सपीरियंस भी है, एक डिसिप्लिन भी बना हुआ है मेरा कि यार मेरे को ये चीज करनी है तो करनी है, बस कुछ भी हो जाए। तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, बट मैं करूंगा। एंड यहीं पे मैं बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन यहीं पे काम आता है, एंड यहीं पे दिखता है आपका डिसिप्लिन कैसा है। क्योंकि अगर मैं बिगिनर रहता तो 100% मैं निकल गया था अभी तक घर। तो भाई मैं तो मतलब आज अपने को फाड़ के ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी आज मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो मैं इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करके जाऊंगा आज। अभी तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। मैंने अपनी पिछली 1.5 से 2 साल की फिटनेस जर्नी में काफ़ी सारी बातें सीखी है, और मैं ट्राई करता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करूँ। मैं हमेशा से ट्राई आउट करता हूँ कि जब मेरे से गलती हो ना तो मैं उस गलती को ढंग से देखूँ, उसको आइडेंटिफाई करूँ ढंग से, एंड देन अगले सेशन में या अगले टाइम में उस गलती को ना करूँ। ये मेरी एक सबसे बड़ी सीख है जो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में सीखी है। मेरा तो ये रहता है, मैं जब जिम में एंटर करता हूँ ना तो अपने ईगो को साइड करके जाता हूँ, साइड रख के आता हूँ घर में। जिम एक ऐसा गेम है जहाँ कोई 11, 12, 13 साल भी टिक जाता है अच्छी फिजिक के साथ, और ऐसी प्लेस भी है जहाँ कोई बंदा 2-3 साल में ही इंजर्ड होके खत्म। तो जैसे मैं पहले मारा था 65 kg से, ठीक, बेंच प्रेस, क्योंकि मैं पिछले सेशन में भी इससे 10 रैप लगभग मार चुका हूँ। बट आज मेरे पास कंडीशन कुछ अलग ही है। तो मैं अगर 65 kg से मारने को जा रहा हूँ तो मेरे शोल्डर में मतलब अनरियल क्या बोलूं इसको, अलग ही पेन हो रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है एकदम से। तो मेरे पास इसका एक ही सोल्यूशन था, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करूं या साइड में रखूं एंड वेट कम करके तब रैप मारूं। तो मैंने
5 kg माइनस करके फिर 60 से मैं अपनी मेन सेट मार रहा हूँ। एंड जब आपका मसल जॉइंट आपका साथ नहीं देता या बार बार उसमें पेन होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, होने दो दर्द एंड करते रहो, भारी से भारी करो एंड फिर इंजर्ड हो जाओ। और दूसरा ऑप्शन होता है कि छोड़ो उसको, ज्यादा दिक्कत मत दो एंड सीधा घर चले जाओ या उस एक्सरसाइज को छोड़ दो। बट मैं दोनों ऑप्शन को बिल्कुल चूज नहीं करता हूँ। मैं अपने को पुश करता हूँ उस चीज के लिए कि मैं इसको उठाऊंगा और हल्के से उठाऊंगा और वेट को कम करके तब रैप मारता हूँ, क्योंकि मैं वेट कम कर रहा हूँ तो सेट तो मैं उससे भी मार रहा हूँ ना, या उससे मारू या इससे मारू, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा प्रोग्रेस रुकेगी बट कुछ तो होगा। ना करने से अच्छा या जबरदस्ती करने से अच्छा तो बढ़िया है ना कि कम वेट से मारो एंड फुल्ली फोकस के साथ मारो। तो चलो एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और ये टॉपिक मे बी मेरे ट्रेनिंग सेशन से या इस व्लॉग से काफी अलग होने वाला है, बट मेरा मन था बताने का एंड आपके लिए भी क्या पता हेल्प कर जाए। सो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है ना, विंटर आर्क विंटर आर्क विंटर आर्क, एंड इस पे मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। इफ यू आर अ डिपेंड ऑन विंटर आर्क, तो भाई तुमसे बड़ा ना इस जिंदगी में और इस दुनिया में मूर्ख इंसान कोई नहीं है या बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। जस्ट बिकॉज इसलिए कि भाई तुम्हें किसी चीज को शुरू करने से पहले या अपने को बदलने के लिए किसी आर्क की जरूरत पड़ी है, स्पेसिफिक डे की जरूरत पड़ी है। पता नहीं ये ट्रेंड चल रहा है कुछ और चल रहा है, बाबा सिर की बीमारी जैसे भाई हर कोई बोल रहा है यार मेरा तो विंटर आर्क चल रहा है, विंटर आर्क से स्टार्ट करूंगा। अरे भाई विंटर आर्क यार क्या होता है ये विंटर आर्क? अगर तुम किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखो या तुम्हारा जो भी फील्ड हो, मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी फील्ड हो, वहां पे अगर कोई टॉप पर है ना तो उससे पूछना एक बार कि भाई तूने कितने विंटर आर्क करे हैं, तूने कितने समर आर्क करे हैं, या तूने कोई स्पेसिफिक मंथ डे या कोई साल चूज किया था कि इस साल में मेहनत करूंगा, इस टाइम पे मैं मेहनत करूंगा और मैं एकदम टॉप पे चला जाऊंगा। भाई अगर तुम्हें सक्सेस होना है किसी फील्ड में या कुछ करना है बड़ा, तो ये आर्क पे मत जाओ। पूरे साल भर ही तुम्हारा आर्क चल रहा है या पूरी लाइफ ही तुम्हारा आर्क है, स्ट्रगल आर्क। और अगर तुम्हें ज्यादा ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हारी जर्नी ही कम रही है क्या भाई? अपने आप को देखो, अपने घर को देखो, तुम अभी कहां पर हो। एंड मुझे पर्सनली अपनी जर्नी को देखकर ही मोटिवेशन आता है, नॉट जस्ट कि मेरे को कोई विंटर आर्क चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं डे 1 पे कैसा था और आज कैसा हूं, मेरे लिए वही एक आर्क का काम करता है कि मैंने कहां से कहां तक ट्रांसफॉर्म किया है। और तुम्हारे लिए भी यही सजेशंस हैं कि आर्क के डिपेंडेंट मत रहो, तुम्हें जो करना है करो एंड अपना मोटिवेशन अंदर से निकालो। सेल्फ मोटिवेशन इज बेस्ट। सो दिस इज माई लंच मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील। सोया राइस जो मैंने खिचड़ी के फॉर्म में बनाई है और 250 ग्राम दही। और इससे पहले मैं अपना प्रोटीन शेक पी चुका हूँ। एंड आई डोंट नो कि मैं ये चीजें आपको क्यों बताता हूँ कि मैंने अभी ये पिया, बट अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मे बी आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा एंड आप मेरी फैमिली जैसे ही हो, तो मैं आपको हर चीज बताता हूँ अभी मैं क्या खा रहा हूँ ऑनेस्ट तरीके से कि मैंने अभी क्या खाया, अभी क्या खाऊंगा। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है एंड आपका भी। बस